एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ एटीपी। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर डन हो जाएगा एंड हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। यस, तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल। एनर्जी करेंसी, एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी है जो कि लिविंग सेल में पाई जाती है। एटीपी कौन फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द मॉलिक्यूल दैट पार्टिसिपेट इन मोस्ट एनर्जी एक्सचेंजेस इन लिविंग सेल। तो जो हमारा सेल रहता है, लिविंग सेल रहता है, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम एटीपी रहता है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करता है इन मोस्ट, बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंजेस की जो प्रोसेस रहती है उनमें। ठीक है, इट ब्रीफली स्टोर एनर्जी। ब्रीफली का मीनिंग क्या है? आई थिंक आई स्किप द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट, एटीपी इज द बॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल। तो एटीपी क्या है हमारे पास? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, इट ब्रीफली स्टोर एनर्जी। ब्रीफली क्या है? तो थोड़े टाइम के लिए ऐसे थोड़ी सी एनर्जी स्टोर करके रखता है एंड गेन्ड फ्रॉम द एक्सरोगोनिक कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें क्या होता है, लाइक लार्ज मॉलिक्यूल जो कि है ब्रेक डाउन होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। तो उससे ये क्या करता है, थोड़ी एनर्जी ले लेता है और उसे स्टोर कर लेता है। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हो गया एंड रिलीज इट विद इन सेकेंड फ्रॉम फिजियोलॉजिकल वर्क। जब भी हम कोई फिजियोलॉजिकल वर्क, क्या होता है, जो फिजिकल वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, उसके कुछ सेकंड्स में ही उसे रिलीज कर देता है। जैसे कि सच एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हो गई, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, पंपिंग आयंस हो गई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उससे जो आयन अंदर जाते हैं बाहर आते हैं उसको। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 2.15। तो 2.15 फिगर ये वाली है। तो मैं फिगर तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पर देखो, एक क्या है, बेस, एडेनाइन। एडेनाइन बेस ले आया है यहाँ पर, और उसके साथ है राइबोस शुगर। ये कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। तो इस दोनों को मिलके क्या बनाया गया? एडिनोसाइन। और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया गया। जब एडिनोसाइन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इसमें होगा क्या, पहले एक बेस होगा एडेनाइन और शुगर होगी राइबोस, दोनों मिलके एडिनोसाइन बनाएंगे। उसके बाद फॉस्फेट आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी। एडीपी यहाँ पे डाइफॉस्फेट बना है, उसके बाद एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड एडीपी। पहले एडीपी स्ट्रक्चर और एटीपी के स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डाइफॉस्फेट है 2, इसमें क्या है, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट हैं। ठीक है, द 2 फॉस्फेट बॉन्ड दैट कैन बी यूज टू ट्रांसफर एनर्जी। तो दो जो फॉस्फेट के बॉन्ड रहते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी। वे आर इंडिकेटेड बाय, तो ऐसे जो वेवी लाइंस है ना, यहाँ पे है एक वेवी लाइन और ये यहाँ पे वेवी लाइन। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? वही कि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। मोस्ट ऑफन एनर्जी ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस। तो ज़्यादातर जो एनर्जी ट्रांसफ़र में क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। ऑफ द टर्मिनल, जो फॉस्फेट ग्रुप का टर्मिनल है उस पर हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी को क्या होगा? ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर देखो, एक फॉस्फेट ग्रुप ये वाला रहा वेवी लाइन के इस तरफ, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। दूसरा कौन सा है? वेवी लाइन से लेकर दूसरी वेवी लाइन तक कौन सा है? दूसरा फॉस्फेट ग्रुप 1, ये सेकंड वाला ये, एंड जो रह गया पीछे ये थर्ड वाला। तो ये क्या है? थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, पहले दोनों आए, हमारे पास बेस आया एडेनाइन, राइबोस शुगर आई, तो एडिनोसाइन बना। पहले क्या बनेगा? एडिनोसाइन। उसके बाद एडिनोसाइन एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप, एक दो फॉस्फेट ग्रुप को लेना है हमने यहाँ तक, वेवी लाइन तक, यस यहाँ तक 2 फॉस्फेट ग्रुप को लिया तो क्या बनाया? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसके बाद एक और फॉस्फेट ग्रुप को लेना है पूरी एंड तक, तो ये क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद
हाई एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेटेड बाय वेवी लाइन। तो यहाँ पर जो वेवी लाइन थी एक फॉस्फेट में और दूसरे फॉस्फेट ग्रुप में ऐसे, तो वो क्या इंडिकेट करती थी कि वो क्या है, हाई एनर्जी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं वेवी लाइन, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है उस कोवलेंट बॉन्ड के साथ पास। मोस्ट एनर्जी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम एटीपी इन्वॉल्व एडिंग एंड रिमूविंग द थर्ड फॉस्फेट। ज़्यादातर एनर्जी रहती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, एटीपी है जो, उसमें जहाँ अगर तो एक ऐड होगी फॉस्फेट ग्रुप, अगर क्या हो सकती है एक फॉस्फेट ग्रुप जब रिमूव होगी तब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, अगर ऐड होगी तब भी। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी जब रिलीज होती है बाहर निकलती है। ठीक है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, टर्मिनल क्या होता है, जो एंड होता है ना फॉस्फेट ग्रुप का उसको टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वो कैसे हाइड्रोलाइज होगा, जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा H2O, तो जब होगा ऐड तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी तो वो क्या करेगी, एनर्जी को बाहर निकालेगी। ठीक है, एंड एंजाइम कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है, कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो जो कैटालाइज क्या होता है, स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है उसमें जो एंजाइम रहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेटेज, एज आ गया पीछे, तो वो क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। द रिमूवल ऑफ थर्ड फॉस्फेट ग्रुप प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट है हमारे पास एटीपी के केस में, ट्राइफॉस्फेट है, अगर हम एक फॉस्फेट निकाल दें तो ये क्या रह जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाएगा। तो जो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। इसमें जब एटीपी है उसमें वाटर ऐड किया तो एटीपी जो टी है ट्राइफॉस्फेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में, और हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रह जाएगा। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुई है तो इसमें क्या आएगी, एनर्जी बाहर आएगी, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी में, वही सेम। ठीक है, दिस रिएक्शन रिलीज 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी फॉर एवरी मोल। हर एक मोल जो एटीपी का वो कितनी एनर्जी देगा, 7.3 किलो कैलोरी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी escape एज हीट, ज़्यादातर एनर्जी कैसे बाहर निकलती है, हीट की फॉर्म में, बट वी लिव ऑन द पोर्शन ऑफ इट दैट डज यूजफुल वर्क। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी सप्लाई की जाती है कैटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी के द्वारा। जैसे कैटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी क्या है, जो एटीपी एक बड़ा मॉलिक्यूल हो ब्रेक डाउन हो जाएगा एडीपी में, छोटे मॉलिक्यूल में, डाइफॉस्फेट में। इट कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड बाय द सेल, तो जो एनर्जी मिलती रहेगी वो सेल यूज करता रहेगा। उसके बाद आ गया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, द फ्री फॉस्फेट ग्रुप रिलीज्ड बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस, जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहता है, जो ये, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, फ्री है। ठीक है, जो कि एटीपी ने हाइड्रोलिसिस के दौरान रिलीज किया, ऑफन एडेड टू एंजाइम और अदर मॉलिक्यूल टू एक्टिवेट देम। और ये जो फ्री रहता है वो किसी और एंजाइम के साथ जाके ऐड हो जाएगा और उन्हें एक्टिवेट कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल। दिस एडिशन ऑफ, तो जो ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक है, जो इस एडिशन को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जब ये दूसरों के साथ ऐड होता है, इज कैरिड आउट बाय एंजाइम कॉल्ड, तो काइनेस नाम का एक फॉस्फोकाइनेस नाम का एंजाइम है जो कि ये प्रोसेस करने में हेल्प करता है। द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एन एंजाइम इज समटाइम कंसिडर्ड एज अ स्विच दैट टर्न्स अ मेटाबॉलिक पाथवे ऑन और ऑफ। तो कभी कभार क्या होता है, जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है तो उसमें जो एंजाइम रहते हैं कभी कभार क्या करते हैं, एक स्विच की तरह काम करते हैं इन ए मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे जब भी होता है तो वैसे वो मेटाबॉलिज्म को ऑन करते हैं एंड ऑफ करते हैं। देन सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड दो टाइप की यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन आपको एक्सप्लेन की गई है। एटीपी इज़ अ शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल, तो जो हमारे पास एटीपी है ये क्या है, शॉर्ट लिव मॉलिक्यूल है, यूजुअली कंज्यूम्ड विद इन 60 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो यूजुअली कब कंज्यूम हो जाता है, जब 60 सेकेंड्स में ही कंज्यूम हो जाता है, जब ये फॉर्म होता है। पहले बना और 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। द एंटायर अमाउंट इन द बॉडी वुड सपोर्ट लाइफ फॉर लेस देन, तो इनकी जो पूरी अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर वो सपोर्ट करती है हमारी लाइफ को
1 मिनट से भी कम, इफ़ इट वर नॉट कंटिन्यू रिप्लेनिश्ड, ठीक है। मच ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस कम्स फ्रॉम द सेलुलर, ज़्यादातर जो एनर्जी होती है एटीपी को बनने में वो कहाँ से लेता है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही लेते हैं। एटीपी की जो सिंथेसिस जब होनी होती है, ठीक है, उसको जो एनर्जी चाहिए सिंथेसिस एटीपी को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है। यहाँ पर एनारोबिक आपको रेस्पिरेशन बताई गई है। तो फर्स्ट स्टेज इन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन पाथवेज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, फर्स्ट स्टेज ग्लूकोज की होती है ऑक्सीडेशन की। तो इसमें क्या होता है, ये एक रिएक्शन पाथवे जिसमें ग्लाइकोलिसिस होती है। लिसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। दिस लिटरली मीन्स द शुगर स्प्लिटिंग। इसमें जो ग्लाइकोस ग्लूकोज क्या है, हमारे पास शुगर है, ठीक है, वो स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन करती है स्मॉल पीसेस में। एंड इट मेजर अफेक्ट ऑन द स्प्लिट विद द 6 कार्बन। तो इसका मेजर इम्फेक्ट कहाँ पर होता है, जो 6th कार्बन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, वो टूटती है इसमें, ठीक है। और इंटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड है जो उसके 3 टू और 2 to 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगी वो 6th कार्बन ग्लूकोज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द लिटिल एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेज। ज़्यादातर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होते इस स्टेज में, थोड़े ही होते हैं एटीपी प्रोड्यूस, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज स्टिल इन द पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड होता है ज़्यादातर उसमें जो एनर्जी होती है ग्लूकोज की, ठीक है। उसके बाद अरोबिक रिएक्शन आ जाती है। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, बट अरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। दिस रिएक्शन ऑफ अरोबिक रेस्पिरेशन आर कैरिड आउट इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, जो हमारा सेल रहता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आर रिगार्डेड एज सेल्स प्रिंसिपल एटीपी फैक्ट्री। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल की प्रिंसिपल एटीपी फैक्ट्री बोलते हैं, जिसमें एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर 2 केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा चैप्टर। वैसे इसके मैंने 2-3 पार्ट्स अपलोड किए हैं, और वो आप सर्च करके, और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और मिलते हैं हम नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।